हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि सीटेट में टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, वही आपके पेपर में हेल्प करेगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। फर्स्ट है वर्गीकरण, एकेकी संगीत, पदानुक्रमिक समावेशन, सबिटाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एकेकी संगीत संगति। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने उन्नयन का अर्थ डैश है। बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों, कविताओं और नाट्य के सम्मिलित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधारे, जैसे कि दिया हुआ यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूपों मॉडल का उपयोग करके विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम समाप्यवर्त एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। थर्ड है अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं देकर। फोर्थ है टेस्ट देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते। विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है। वार्षिक परीक्षा, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित के संचयी प्रकृति, रचनात्मक आकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है। लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद है। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। लक्ष्य अल्पकालिक है अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। फोर्थ है लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों में सुधार करना, कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। यहाँ पूछ रहे उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते।
निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावली अपरिभाषित है? प्राकृतिक संख्या, एक चतुर्भुज के विकर्ण, रेखा, बिंदु। सही उत्तर का चयन कीजिए और इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संख्याएं, ऑप्शन नंबर सी, रेखा, ऑप्शन नंबर डी, बिंदु। ए, सी, डी किसमें? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? ए है शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का प्रोत्साहित करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। ये आपका जो सी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी आपका राइट आंसर है। वो किस में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने से सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? यह जानना कि मापन के कुल कितनी अमानक इकाइयां हैं। मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण। मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना। मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों के उपयोग करने का लाभ समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए? वृत्त की परिभाषा देना, श्यामपट्ट पर वृत्त का आरेखन, बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना, बच्चों को अपने आसपास के वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानने देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, वृत्त की परिभाषा देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टैनग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? सबसे कम पूछ रहे हैं। दिक्क स्थान संबंधी विवेचन, संख्या बोध, दृश्यीकरण, आकृतियों और दिक्क स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, संख्या बोध। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और सव्य साक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है, इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भी भूमिका नहीं है। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन,
इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेसिलेशन इत्यादि गणित के किन किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है? लंबाई का मापन, द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम पूछ रहा है, ठीक है। तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना, समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन और तर्कना विवेचन के कौशलों को विकसित करना, प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज है राइट आंसर। तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना, तो जो सबसे कम उपयुक्त है वही इसका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा की गणित के पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? फर्स्ट है, प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवाल को हल करना कठिन होता है, अतः यह बच्चों के चिंतन कौशल में वृद्धि करता है। इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है। इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं, अतः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियाद रखती हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित होते हैं। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।